हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ के बल्लेबाजों का आया जबरदस्त तूफान, जहां पर लखनऊ के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए हैदराबाद की टीम को 205 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। जवाब में उतरी हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने तांडव मचाकर रख दिया। आतंक मचाते हुए अभिषेक ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके लखनऊ के मैदान को बना दिया गेंदबाजों का शमशान। लेकिन बाद में लखनऊ की टीम ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबले को अंतिम ओवर तक लेकर गई। तो आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में बनी चैंपियन? हैदराबाद और लखनऊ के इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे देखने के बाद हर कोई दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। हैदराबाद की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, जबकि लखनऊ की टीम के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वह प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहे। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद को मिचेल मार्श ने ऑफ साइड के दिशा में धकेल दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से मिचेल मार्श ने चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। 5वीं गेंद पर भी पैट कमिंस ने उन्हें चकमा दे दिया। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर 11 रन बन पाया। दूसरे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए हर्ष दुबे को भेज दिया, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर किया। लेकिन इसके बाद हर्ष दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम 4 गेंद में सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। दूसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़ लिए और लखनऊ के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम को विकेट की तलाश थी। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से कप्तान पैट कमिंस अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर अनिकेत वर्मा खड़े थे। अनिकेत ने दौड़कर गेंद को पकड़ने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इस तरीके से मार्क्रम को 4 रन मिल गए। अगले गेंद पर दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अंतिम गेंद पर भी उनको 2 रन ही मिल सका। पैट कमिंस ने अपने इस ओवर से 9 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर से हर्ष दुबे के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की पहली गेंद वाइड चली गई और उसे दोबारा फेंकना पड़ा। फिर दूसरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक पर मिचेल मार्श आ चुके थे। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की चौथी गेंद पर उनको 1 ही रन मिल सका और अब स्ट्राइक पर एडन मार्क्रम आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद को एडन मार्क्रम ने अपने अंदाज में छक्के में तब्दील कर दिया। यह छक्का इतना जबरदस्त था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर हर्ष दुबे की जमकर कुटाई कर दी। हर्ष दुबे का यह ओवर हैदराबाद की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था।
जहां एक छोरी से मिचेल मार्श चौकों और छक्कों की बारिश करके लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से मिचेल मार्श भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जबकि हैदराबाद की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में हैदराबाद की गेंदबाज में बदलाव देखने को मिला और इस बार पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को बुला लिया। हर्षल के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए पहली गेंद वाइड चली गई और लखनऊ की टीम को एक एक्स्ट्रा गेंद मिल गया। इसी का फायदा उठाते हुए मिचेल मार्श ने 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली 2 गेंदों पर उनको सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर एडन मार्करम आ चुके थे। एडन मार्करम ने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर पीछे की तरफ चौका लगा दिया और हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। हालांकि हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अंतिम 2 गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। इसके बावजूद उन्होंने इस ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज अपनी टीम को सफलता नहीं दिला पा रहा था, इसीलिए कप्तान पैट कमिंस काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में उन्होंने रणनीति बनाई और विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को भेज दिया। लेकिन 6वें ओवर की पहले ही गेंद पर मिचेल मार्श ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद की 3 गेंदों पर उनको सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। फिर 5वीं गेंद एडन मार्करम ने जबरदस्त चौका लगाकर लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 69 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के समाप्ति के बाद 7वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जीशान अंसारी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। मिचेल मार्श और एडन मार्करम को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ रहा था। तभी 5वीं गेंद पर एडन मार्करम ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद भी उन्होंने बाउंड्री में तब्दील करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन बाउंड्री के पास में खड़े हर्षल पटेल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को पकड़ लिया और अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 12 रन बटोरकर 7 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर हैदराबाद के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। हैदराबाद की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए हर्ष दुबे की पहली गेंद को मिचेल मार्श ने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ उन्होंने 28 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हर्ष दुबे का यह ओवर थोड़ा सा अच्छा साबित हुआ और उन्होंने 8वें ओवर में 9 रन ही खर्च किए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया था। हैदराबाद हर गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, जबकि इस मुकाबले में बने रहने के लिए लखनऊ के विकेट चटकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जीशान अंसारी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे और अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए पूरा जी जान झोंक रहे थे। काफी प्रयास करने के बावजूद जीशान अंसारी के हाथ भी निराशा ही लगा और अपने इस ओवर से वह भी 10 रन खर्च करके वापस चले गए, जिसमें मिचेल मार्श का एक चौका भी शामिल था। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर मिचेल मार्श के बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 10वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंद को हर्षल पटेल के हाथों में थमा दिया। आते ही हर्षल पटेल ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। शुरुआती 3 गेंद पर पटेल ने
मार्स और मार्करम को चकमा दे दिया। तभी चौथी और पांचवी गेंद पर मिचेल मार्स ने ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार 2 खतरनाक चौके लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 108 रनों तक पहुंच गया था। वहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 11वें ओवर में शुभम दुबे की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने छक्का लगाया। दूसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और स्ट्राइक पर मिचेल मार्श आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्ष दुबे ने तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को ईशान मलिंगा के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 39 गेंद पर 65 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। अब एडन मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। 11 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 118 रनों तक पहुंच गया था। 12वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से ईशान मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे। 5वीं गेंद पर पंत ने शानदार चौका लगाया, लेकिन ईशान मलिंगा ने इस मौके का बदला लेते हुए अगले गेंद पर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ऋषभ पंत सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन एडन मार्करम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 12 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन बन पाया। इस तरीके से लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया। हैदराबाद की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन बटोर लिए और इसी के साथ उन्होंने आईपीएल 2025 के सीजन का अपना 5वां अर्धशतक ठोक दिया। नीतीश के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन जोड़ लिए, जिसमें निकोलस पूरन का एक चौका शामिल था। हैदराबाद की तरफ से 14वें ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर से कप्तान पैट कमिंस की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस ने इस ओवर में 6 रन ही खर्च किए। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रनों तक पहुंच गया था। 15वें ओवर में कप्तान कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ईशान मलिंगा को भेज दिया। ईशान भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी निकोलस ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15वें ओवर से 8 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए विकेट के तलाश में हर्षल पटेल की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम ने गगनचुंबी छक्का लगाया और अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दे दिया। इसी के साथ एडन मार्करम को एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गई, लेकिन वह फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी गेंद पर निकोलस ने ऑफ स्टंप के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और स्ट्राइक पर एडन मार्करम आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने चौथी गेंद पर एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से मार्करम की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के मेन मार्करम ने 38 गेंद पर 61 रनों की तूफानी पारी खेला। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। मार्करम के पेवेलियन लौट के बाद अब निकोलस पूर्ण का साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर उतरे। 16 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 160 रनों तक पहुंच गया था। 17वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर से निकोलस पूरन और आयुष बड़ोनी ने मिलकर 8 रन जोड़ लिए, जिसमें निकोलस का एक चौका भी शामिल था। 18वें ओवर में कमिंस ने नई रणनीति बनाई और ईशान मलिंगा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ईशान मलिंगा ने चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आयुष अपनी टीम के लिए सिर्फ 3 रन ही बना सके। अब लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे।
18 ओवर में लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंच गया था। हैदराबाद की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ठीक लय में नहीं दिख रहे थे। पहली गेंद पर अब्दुल समद ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक निकोलस पूरन को दे दिया। इसके बाद हर्षल ने लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकी। अगली गेंद पर निकोलस ने खतरनाक चौका लगा दिया। इसी के साथ उस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया, लेकिन निकोलस फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए और उनको सिंगल ही मिल सका। इसके बाद 5वीं गेंद पर निकोलस ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाकर लखनऊ के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी की पहली गेंद पर निकोलस पूरन ने 93 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर वह रन आउट हो गए। फिर मैदान पर उतरे शार्दुल ठाकुर ने आते ही चौका लगा दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर वह रन आउट हो गए। इसके बाद अब्दुल समद को नीतीश ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अंत में आकाशदीप ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 73 मीटर का छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस तरीके से लखनऊ की टीम ने अपने 7 विकेट खोकर हैदराबाद के सामने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैदराबाद की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ अथर्व तायडे मैदान पर उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए आकाशदीप की तीसरी गेंद पर अथर्व तायडे ने लेग साइड की दिशा में चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी किया। पहले ओवर में हैदराबाद का स्कोर 9 रन ही बन पाया। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओ रूरके का स्वागत अथर्व तायडे ने दूसरे गेट पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। फिर भी विलियम ओ रूरके नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर अथर्व तायडे को दिग्वेश राठी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अथर्व अपनी टीम के लिए 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट रहे। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। ईशान किशन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विलियम ओरूरके ने दूसरे ओवर से 14 रन जरूर खर्च किए, लेकिन उन्होंने अथर्व तायडे के रूप में अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया। 2 ओवर किस काम के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बन पाया। हैदराबाद की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से आकाशदीप, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर 72 मीटर का छक्का लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ईशान किशन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही ईशान ने खतरनाक चौका जड़कर आकाशदीप को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आकाश का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने तीसरे ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 40 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में आर्षभ पंत ने विलियम ओ रूरके पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। पहली गेंद पर अभिषेक को एक भी रन नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे गेंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में चौका लगाकर विलियम ओ रूरके को चेतावनी दे दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर विलियम ओ रूरके की बखिया उधेड़ कर रख दी। इसके बाद की 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 52 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से ईशान किशन भी कंधे से कंधा मिलाकर
कर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट निकालना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। 5वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार आर्षभ पंत ने अपने चमत्कारी गेंदबाज दिवेश राठी को बुला लिया, जिनका स्वागत ईशान किशन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद दिग्वेश ने जबरदस्त वापसी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 5वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। इस तरीके से हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कप्तान आर्षभ पंत ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार तेज गेंदबाज आवेश खान के हाथों में गेंद को थमा दिया। 6वें ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 जबरदस्त चौके लगाकर हैदराबाद के स्कूल को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल के साथ मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन जोड़ते हुए हैदराबाद के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। इसी सिलसिले में ऋषभ पंत ने बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव करते हुए इस बार स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस बार तो तांडव मचा कर रख दिया। रवि बिश्नोई की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने लेग साइड के दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी छक्का लगाकर रवि बिश्नोई को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 18 गेंदों में अपना तूफानी अर्ध शतक ठोककर तहलका मचा दिया। आर्षभ पंत का यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया और रवि बिश्नोई ने 7वें ओवर में 26 रन लुटा दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 20 गेंद पर 4 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्के की सहायता से 19 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर हेनरिक क्लासेन मैदान पर उतरे। दिग्वेश ने 8वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके अपनी टीम को बड़ी सफलता अभिषेक के रूप में दिला दिया। 8 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 103 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एडन मार्करम के धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने 14 रन बटोर लिए, जिसमें ईशान किशन ने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया था। 10वें ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को भेज दिया। आवेश खान ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और एक रन के लिए तरसा दिया। दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। आवेश खान ने 10वें ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए। 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया, लेकिन हेनरिक क्लासेन ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर लखनऊ के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। उसके बाद चौथी गेंद पर क्लासेन ने एक और चौका लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 ओवर से 13 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 133 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में आर्षभ पंत ने दिग्वेश राठी पर फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर के पहले गेंद पर क्लासेन ने 99 मीटर का छक्का लगा दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ईशान किशन को दे दिया। दिग्वेश ने ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। ईशान को 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से लखनऊ की टीम वापसी करते हुए दिखाई दे रही थी। ईशान का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कामिंदु मेंडिस उतरे।
12 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच गया था। 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च किए। लखनऊ की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी की कामिंदु मेंडिस ने धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर कामिंदु मेंडिस ने ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार 3 चौके लगाकर दिग्वेश के हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद सिंगल और डबल लेकर हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 17 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 165 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में पंत ने गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ने 15वें ओवर में 6 रन ही खर्च किए। 15 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 171 रनों तक पहुंच गया था। अब हैदराबाद को जीत के लिए 30 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। 17वें ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 8 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 187 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में आर्शभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेज दिया। शुरुआती 2 गेंदों पर हेनरिक क्लासेन ने लगातार 2 चौके लगाकर हैदराबाद की स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, लेकिन तीसरी गेंद पर क्लासेन अपना विकेट शार्दुल ठाकुर को दे बैठे और 47 रन बनाकर वापस लौट गए। अब कामिंदु मेंडिस का साथ देने के लिए उतरे अनिकेत वर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने मैच को इसी ओवर में ख़त्म करने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन कामिंदु रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अंत में हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर अनिकेत वर्मा ने धोखा लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां से हैदराबाद को जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहले गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर सनराइजर्स हैदराबाद को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है। ईडन गार्डन के मैदान पर प्रियांशु आर्य और प्रभु सिमरन सिंह का आया ज़बरदस्त तूफान। तांडव मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ कर रख दिया। प्रभु सिमरन सिंह और प्रियांशु आर्य ने अपना असली रूप दिखाते हुए ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया, तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस गेंदबाज ने कराई कोलकाता की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? प्रियांश आर्य ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और पंजाब की टीम ने कोलकाता को कितने रनों का दिया लक्ष्य? प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन सिंह में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच एक कैसा मुकाबला खेला गया जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। पंजाब किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ प्रियांश आर्य की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा का स्वागत प्रियांश आर्य ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद वैभव अरोड़ा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका जड़कर पहले ही ओवर में पंजाब के स्कोर को 10 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज चेतन सकारिया खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे।
दोनों बल्लेबाजों को चेतन की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतन सकारिया ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 13 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में वैभव अरोड़ा आए। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ है। चौका लगाकर 3 ओवर में पंजाब किंग्स के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से चेतन सकारिया पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रियांशु ने शानदार चौका लगाया। फिर प्रभसिमरन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेतन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेतन सकारिया की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत प्रभसिमरन सिंह ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 11 रन जोड़ लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 54 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। आते ही वरुण चक्रवर्ती ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और वापस चले गए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए पंजाब के स्कोर को 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कुछ किया जाए। 10वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा, लेकिन इस बार तो प्रियांश आर्य ने अपना असली रूप दिखा दिया। हर्षित राणा के इस ओवर में प्रियांश ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले तीसरी गेंद पर प्रियांश ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ प्रियांश अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब पहुंच गए। आगे भी प्रियांश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर मात्र 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर से 16 रन खर्च कर दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल ना लेकर सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों की बारिश कर दिया। सबसे पहले 11वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांशु ने जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने लेग स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी पर अब सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा और 11वें ओवर की आखिरी गेंद को भी प्रभसिमरन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुनील नारायण को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। सुनील नारायण ने 11वें ओवर से 22 रन खर्च करने के बावजूद विकेट नहीं निकाल सके। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को आंद्रे रसल के हाथों में थमा दिया।
रसल का स्वागत प्रियांशु आर्य ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन रसाल ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर प्रियांशु आर्य को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। अपने इस पारी के दौरान प्रियांश ने 35 गेंद पर 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 69 रनों की तूफानी पारी खेली। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 121 रनों तक पहुंच गया। वहीं पर अब प्रभ सिमरन सिंह धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। कोलकाता की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की प्रभु सिमरन सिंह ने धज्जियां उड़ा दियां। ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने जबरदस्त चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद 14वें ओवर में भी प्रभु सिमरन सिंह का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की पहले ही गेंद पर प्रभु सिमरन ने चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील किया, चौथी पर डीप मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 158 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 15वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वैभव अरोड़ा ने प्रभु सिमरन सिंह को अपना शिकार बनाया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रभु सिमरन सिंह को 83 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपने शतक से चूक गए। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। इस तरीके से पंजाब के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर कोलकाता के गेंदबाजों ने ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना पाया। 16वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने मात्र 6 रन ही बनने दिया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मैक्सवेल अपना विकेट वरुण को देकर चले गए। मैक्सवेल अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान ही दे सके, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मार्को जेनसन आ चुके थे। 17 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेट पर श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर आंद्रे रसेल की बखिया उधेड़ दिया। 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया। 19वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने गेंद को वैभव अरोड़ा के हाथों में थमाया। शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव ने तीसरी गेंद पर मार्को जेनसन को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जोश इंग्लिश मैदान पर आ चुके थे। आते ही जोश इंग्लिश ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अय्यर ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर 19 ओवर में पंजाब के स्कोर को 193 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसल को भेजा। पहली 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। 5वीं गेंद पर जोश इंग्लिश ने जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर इंग्लिश को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से पंजाब की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 201 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 83 रन प्रभ सिमरन सिंह ने बनाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आईपीएल 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के। इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है उसको हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव एचडी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।
साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है? यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।